फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ उपयोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, तो उसमें अवतल दर्पण था और उत्तल दर्पण, तो वो दोनों का क्या क्या उपयोग है। अवतल दर्पण बोले तो कभी हम लोग घर में तो यूज नहीं किए हैं, बट होता है यूज, हम लोग को मालूम नहीं होता है कि वो अवतल दर्पण ही है ऐसा। तो वो उसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे इमेज के बारे में। प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब दो, वास्तविक और काल्पनिक, दोनों में 3-3 या 4-4 अंतर देख लेंगे। तो शुरू करते हैं इधर उधर का बात ना करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है ई साइड, सॉरी, क्वेश्चन दिख रहा है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में किया जाता है। हजामत, हजामत समझते हो? कुछ लोग समझते होंगे, गर्ल्स लोग शायद नहीं समझते होंगे। तो हजामत बोले तो ऐसे लिखा हो रहा था उसमें भी कि दाढ़ी बनाने में क्या आता है, मतलब दाढ़ी दर्पण से नहीं, दर्पण में देख के बनाया जाता है। तो वही उसी को बोला जाता है कि हजामत के रूप में किया जाता है। यानी कि जो हम लोग सैलून में शेविंग कराने जाते हैं तो जो बड़ा सा मिरर लगा हुआ था दर्पण, वो दर्पण अवतल दर्पण होना चाहिए। बट कुछ ही ऐसा होता है दुकान जिसमें अवतल दर्पण शायद हो, नहीं तो जनरली तो सब प्लेन मिरर ही रखता है। तो समझ में आया कुछ? दाढ़ी बनाने में, यानी कि उसी को बोला जाता है क्या, हजामत के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में किया जाता है। सिर्फ हजामत नहीं बोल रहे हैं, और भी होगा उपयोग। हजामत पहला बोल रहे हैं कि हजामत के रूप में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? प्लेन मिरर से भी तो बन सकता है। हाँ बनता है, बनाते हैं भी लोग, पर उत्तल दर्पण से बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? अवतल दर्पण से क्यों बनाया जाता है? अवतल दर्पण ही क्यों मिरर रखते हैं सामने में? तो चलो उसे बता देते हैं। अवतल दर्पण इसलिए रखा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में ही एक ऐसा स्थिति है, 6 नंबर स्थिति। अगर वीडियो ना देखे हो तो पीछे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पहले उसे जाकर स्थिति देख रहे हैं, प्रतिबिंब का स्थिति। अवतल लेंस में, सॉरी, अवतल दर्पण में एक ऐसा स्थिति है, छठा, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और साथ साथ सीधा भी बनता है। बड़ा तो बनता ही है और साथ साथ क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इससे क्या होगा सर, ऐसा लग रहा होगा? तो इससे ये होगा कि जब मेरा दाढ़ी बनेगा या किसी और का, तो जो छोटा छोटा दिखेगा बाल, वो प्रतिबिंब में क्या, बड़ा बड़ा दिखेगा, और उसे काटने में क्या हो, आसानी होगा। मतलब एक भी बाल नहीं छूटने वाला, दाढ़ी नहीं छूटने वाला, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड नंबर उपयोग है। सेकंड नंबर में क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट या टॉर्च के प्रवर्तक के रूप में करते हैं। सर्च लाइट या टॉर्च, टॉर्च ऐसे होता है जो, और सर्च लाइट बोले तो वो जो पुलिस अंकल लिए हुए रहते हैं ना, बड़ा सा ऐसे खंभा सा, ऐसे वाला नहीं बोल रहे हैं, टॉर्च ही वो होता है जो जिसका फोकस ना बहुत दूर तक होता है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। प्रवर्तक क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। प्रवर्तक, ऐसा मन में डाउट लग रहा होगा। प्रवर्तक ऐसे टॉर्च में देखते होगे, बीच में बल्ब होता है और साइड में कटोरे जैसा चमकीला होता है ना, वही प्रवर्तक सतह है। उसी से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश की किरण जाता है। बात समझ में आया? यानी कि ऐसा आप लोग पढ़े हो, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब कोई प्रकाश मुख फोकस से होके जाए तो वह मुख फोकस से गुजरेगा, तब प्रवर्तन के बाद वो मुख अक्ष के समांतर जाता है। तो वही क्रिया होता है टॉर्च में। टॉर्च का जो बल्ब होता है बीच में होता है, ऐसे निकलता है बीच से, यानी कि कहां से निकल रहा है, मुख फोकस से, और टकरा के एकदम सामने जाएगा ऐसे। बात समझ में आया? तो जो कटोरा ऐसा होता है वही प्रवर्तक है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है, अवतल दर्पण का उपयोग नाक,
कान आंख जांचने में डॉक्टर लोग करते हैं, वो कैसे, उसे भी समझ लेते हैं। तो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब आपका नाक वगैरह आंख कान वगैरह चेक होगा तो वो डॉक्टर ना यहाँ पे कुछ लगाए हुए रहते हैं, दर्पण, छोटा सा मिरर पहनने वाला होता है, इस तरह का यहाँ पे हो रहता है, ऐसे कटोरे जैसा, ऐसा पहनते हैं। उससे क्या होता है, तो जो लाइट लगा होता है ऊपर में, वो लाइट का प्रकाश दर्पण पे पड़ता है और दर्पण पे पड़ के और इस तरह से इस एंगल में उसे वो लगाते हैं कि आपको जहां पे देखना वहीं पे उसका फोकस जाएगा। बात मेरा समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक हाथ ऐसे टॉर्च जलाते हैं दूसरा हाथ से देखते हैं, वो यहाँ पे मिरर लगाए हुए रहते हैं, ऊपर से प्रकाश आता है, प्रवर्तक होके जहां पे देखना रहता है वहां पे एक बिंदु पे पड़ता है। अवतल दर्पण ही क्यों सर? यहाँ पे जो लगाते हैं वो अवतल दर्पण ही क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आते हैं तो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, उसमें प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में फैलता है, तो उससे हम कहते हैं मिलती हुई प्रतीत, उसमें मिलती है एक बिंदु पे, उसमें एक बिंदु से फैलते होते, जितना सारा प्रकाश उसको अरेंज करके एक बिंदु पे फोकस करते हैं, यानी कि लाइट तो बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगा तो देखने में आसानी होगा, इसीलिए डॉक्टर लोग आंख नाक कान जांचने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा क्लियर। चौथा नंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुकर का नाम सुने हो? कुकर सुने हो, ठीक है। सौर कुकर का नाम सुने हो? सौर कुकर, सौर ऊर्जा होता है जो प्लेट जिससे बैटरी चार्ज होता है, तो उसी तरह का एक सौर कुकर होता है, यानी कि सूरज से बनने वाला खाना। कुकर जैसा ऐसा होता है, पेटी जैसा, उसके ऊपर ना शीशा लगा होता है। शीशा बोले तो यही अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ रहे हैं, तो वो सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर से क्वेश्चन, सर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? तो अभी बताएं, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, मुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे ऐसे टकराएगा तो टकरा के अंदर रुख ऐसे अंदर की ओर प्रकाश की किरण होता है, इकट्ठा एक जगह होता है, ऐसे टकराता है, गोल से रहता है, यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे आया, नीचे भी टकराया तो यहीं पे आया, मतलब एक बिंदु पे सब इकट्ठा होता है, तो कुछ बड़ा सा ऐसे रहता होगा। और जब सूरज के प्रकाश की किरणें वहां उतना दूर पे पड़ता है तो वो ना सब रिफ्लेक्ट होकर एक बिंदु पे आता है, एक बिंदु पे इकट्ठा होता है और एक बिंदु पे फोकस बिंदु पे इकट्ठा होकर फोकसित होता है। यानी कि अगर ऐसे उसे समझते हैं, बारिश में पूरा छत खाली होता है तो क्या सब जगह नाला लगा हुआ था, नाले जो गिरता है पानी एक जगह रहता है ना, उससे कितना सारा पानी गिरता है, यानी कि पूरा छत का पानी इकट्ठा होकर गिरता है तो बहुत समय लगता है ना। तो बस उसी तरह से है कि वो छत जो उसके पेटी के ऊपर, कुकर के ऊपर जो छत लगा हुआ था, उस पे जितना भी प्रकाश की किरण पड़ने वाला होता है सब इकट्ठा होकर एक जगह पे आता है, जिसके कारण ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने के कारण खाना जल्दी बनेगा। बात समझ में आया? तो ये था हमारा, चल बताया, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादा काफी नहीं है, बस दो ही, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइड मिरर का नाम सुने होगा, जब भी कोई 10th क्लास में जाता है वो दर्पण के बारे में पढ़ता है तो साइड मिरर दाढ़ी बनाने में ही दर्पण का उपयोग रहता है, एकदम भरा हुआ क्वेश्चन रहता है। साइड मिरर से तो बहुत सा, उसी को कभी कभी ऐसा लिखता है पक्ष दृश्य। पक्ष दृश्य बोले तो पीछे का दृश्य देखने वाला, पीछे का दृश्य देखने वाला। आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हैप्पी लग रहे हैं तो अब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। दिख रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो गली वगैरह में लाइट लगा होता है ना, इस तरह से ऐसे खंबा पे, उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। स्ट्रीट बोले तो गली लाइट, वही स्ट्रीट लाइट का के प्रवर्तक के रूप में किया जाता। अब इससे पहले जो हम बताए उसमें टॉर्च का प्रवर्तक था तो अवतल, टॉर्च का प्रवर्तक रहे तो अवतल,
और स्ट्रीट लाइट जो गली में लाइट होता है उसका परावर्तक रहे तो उत्तल। रीजन क्यों? रीजन बताए उससे पहले, उसमें सामने फोकस को जाना रहता है। वह गली में लगाए हो तो आप इकट्ठा नहीं ना एक जगह प्रकाश को देखोगे, सोचो कि फैले बहुत बड़ा दूर तक जाए लाइट, तो इसीलिए उत्तल दर्पण को उसमें प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब लाइट उस पर पड़े तो रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक फैले। उत्तल दर्पण कुछ ऐसे इस तरह से उठा हुआ होता है, जब यहाँ पे ऐसे टकराएगा तो इधर भागेगा, यहाँ पे टकराएगा तो इधर भागेगा, इधर टकराएगा तो इधर भागेगा, इस तरह से मतलब फैलता है। तो फैलने के लिए उसमें उत्तल दर्पण के प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ा है कि गली वाला लाइट, गली का लाइट, स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रवर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट VVI है उत्तल दर्पण का उपयोग। देख रहे हो, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, या पश्च दृश्य, पश्च बोले तो पीछे वाला दृश्य, पीछे वाला जो दृश्य होता है उसे देखने के लिए किया जाता है। ये दर्पण का उपयोग ना वाहन में किया जाता है, गाड़ी वगैरह में किया जाता है। गाड़ी वगैरह में जो बगल में आईना लगा होता है, आईना मिरर, वो किस लिए? वो पीछे वाला जो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसे देखने के लिए। तो ठीक है सर, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है देखने के लिए तो घर वाला भी आईना लगा सकता है, ऐनक लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लगाइएगा तो पता है क्या होगा, एक साइकिल भी अगर आएगा ना तो वो पूरे दर्पण में बन जाएगा उसका प्रतिबिंब, यानी कि साइकिल के पीछे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वही दिखाई देगा। इसलिए वो घर वाला मिरर यानी कि समतल दर्पण या अवतल दर्पण न लगाकर क्या लगाया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण ही क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा थोड़ा नजदीक पे, दूर रहेगा तो स्थिति उसका वही और सीधा बनता है, यानी कि कोई बड़ा सा पीछे से वाहन आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो उसका इमेज छोटा करके उसमें बनाएगा। उसके पीछे जो है गाड़ी, उसका इमेज भी बनाएगा उसके पीछे छोटा करके, यानी कि अगर एक बार में 10 गाड़ी आया तो 10 का इमेज वो बना सकता है। वो कौन? उत्तल दर्पण। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल। अगर अवतल दर्पण का उपयोग कर देना बाबू तो पता है क्या होगा, अभी जो बताया वो एक भी ऑटो भी आएगा ना तो ऑटो फुल उसमें फोटो बन जाएगा जूम जैसा, और उसके पीछे क्या है वो दिखाई नहीं देगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर तो गाड़ी के जो बगल में ऐसे साइड में लगा होता है ना, वही। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है समझते हैं। ऐसे लग रहा है कि एक सर वास्तविक बोल रहे हैं, एक काल्पनिक बोल रहे हैं। पूछता है क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, इसलिए इस वीडियो में डाल दिए हैं, अलग टॉपिक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है जो वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक और काल्पनिक देख रहे हो, पहले वास्तविक बोल रहे हैं फिर उसके बाद काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट ऑन कर सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। जस्ट काल्पनिक में इसका सीधा विलोम बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है जो काल्पनिक कटान से बनता है। पहला अंतर हो गया दोनों में कि एक वास्तविक कटान से बनता है सर, तो एक काल्पनिक कटान से बनता है। क्लियर? सेकंड, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। एक याद करो, सेकंड मुफ्त में मिल रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है क्योंकि वो वास्तविक है, हकीकत है, उसे पर्दे पे ला सकते हैं। जो डुप्लीकेट पहले से है उससे और लाएंगे तो खराब हो जाएगा ना। तो इस तरह से याद करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे ला सकते हैं क्योंकि वो रियल है, रियल इमेज है। बात समझ रहे हो? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। थर्ड डिफरेंस क्या? तीसरा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है।
द मोस्ट वीवीआई। वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो उल्टा ही होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक में तीसरा नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, एगो बोलेगा हाँ तो एगो बोलेगा ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या, सीधा बनता है। क्लियर, 3 गो। चौथा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। ऐसे दर्पण रखा हुआ है तो इसके आगे, ऐसे हालांकि इधर में होना चाहिए, दर्पण रखा हुआ है तो इसके हमेशा क्या बनेगा, आगे में। ठीक, क्लियर। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक हमेशा आगे, क्योंकि वो रियल है, एकदम फेस टू फेस सामने आएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बनेगा, नुक छिप के बनता है। क्लियर। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या बोले, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से। सेकंड बार में क्या बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जाता है। थर्ड क्या बोले, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बस यही एक और ऐसा लगता है कि सर वास्तविक तो सीधा बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और फोर्थ नंबर क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने से आकर वो वार करेगा। ऐसा याद करा रहे हैं, वो वार वगैरह कुछ नहीं करता है, वो सामने में रहेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या, पीछे में रहेगा। क्लियर। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।